कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह विशेष रूप से गंगा स्नान, दान और दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। कई पुरानी कथाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। 1. गंगा के पृथ्वी पर आगमन की कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है कि गंगा माता ने स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को शुद्ध किया था। गंगा का पृथ्वी पर आगमन और उसका पवित्र जल मानवता के कल्याण के लिए था। इस दिन लोग गंगा के पवित्र जल में स्नान करके पापों से मुक्ति पाने का विश्वास रखते हैं। 2. विष्णु के रुद्रावतार की कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने रुद्रावतार, विष्णु का एक रूप लिया था। इस दिन विष्णु ने राजा बलि से उनका राज्य वापस लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। साथ ही इस दिन भगवान शिव ने अपनी महिमा का प्रदर्शन किया था। इसे बलिपद्यामी या बलिपद्यामी उत्सव भी कहा जाता है, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटका में मनाया जाता है। 3. धार्मिक महत्व और दीपदान की कथा। कार्तिक माह की पूर्णिमा को दीपों से सजाने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसे दीपावली से भी जोड़ा जाता है, जो विशेष रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इस दिन दीप जलाना और दान देना विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। 4. धन्वंतरी पूजा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान धन्वंतरी की पूजा भी होती है, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और मानवता को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। इस दिन का महत्व खासकर उत्तर भारत में अधिक है, जहां गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इसके अलावा इस दिन व्रत रखने और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। इस दिन को विभिन्न स्थानों और समुदायों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ और रोचक बातें और कथाएं इस दिन से जुड़ी हुई हैं। 1. कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलधार बारिश शुरू कर दी थी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांव वासियों को शेल्टर दिया और उन्हें सुरक्षित रखा। यह घटना कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हुई थी, लेकिन इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का भी गहरा संबंध है। इस दिन विशेष रूप से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। 2. तुलसी विवाह। कार्तिक माह में विशेष रूप से तुलसी विवाह का आयोजन भी बड़े धूमधाम से किया जाता है। इसे खासकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रियता का प्रतीक माना जाता है और इस दिन उसकी पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 3. समुद्र मंथन से अमृत का प्रकट होना। कार्तिक पूर्णिमा को ही समुद्र मंथन से अमृत का प्रकट होना भी एक महत्वपूर्ण कथा है। जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो इस मंथन से कई दिव्य रत्न और अमृत का कलश प्रकट हुआ था। अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं ने दानवों के खिलाफ युद्ध जीता था। इस दिन को अमृतोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अमृत प्राप्त हुआ था, जो अमृता का प्रतीक है। 4. काशी में कार्तिक स्नान का महत्व। काशी वाराणसी में कार्तिक माह के पूरे महीने को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से काशी में लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के रूप में मनाना